मीटिंग भीकम चंद साहू जी करेंगे पीडीएफ प्लान के द्वारा। और अभी साथी और जुड़ रहे हैं, अभी अपने टीम में फोन करके सबको ज्वाइन कर ले। और अभी हमारे साथ में जुड़े हुए महेंद्र शर्मा जी, सुमन शर्मा, सूरज और फतेह सिंह जी, भीकम चंद साहू जी, सुनील कुमार जुलाना जी, सुप्रिया मैम, अनुज दिगाना से हैं, और रवि जांगड़ा जी, ममता इंदौरा जी और राज रानी गिरधर सर और हेमा जी, और कुछ लोगों का भी वीडियो ऑफ है, कृपया सभी अपना वीडियो ऑन कर लें। अभी टाइम है हम लोग के पास में, सभी और फोन करके बुला लें सभी को। सुप्रिया मैम भी आ गई हैं। और हमारे आदरणीय गणपत सर भी जुड़ गए हैं, और आगे का कार्यक्रम के लिए सर को इनवाइट करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू विजय कुमार जी, थैंक यू सर, बहुत ही बढ़िया आपने आज होस्टिंग की है। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया आज आपने अपनी ड्यूटी को निभाया है। तो मैं चाहूँगा एक बार सभी विजय कुमार जी के लिए क्लैपिंग करेंगे। देखिए इनका हौसला कितना ज़बरदस्त है सर, आपने इनकी आवाज़ को सुना है तो ये जवान को भी फैल कर सकते हैं। थैंक यू सर। और ड्यूटी जैसी कि आज भीकम चंद जी की है, और उससे पहले मैं चाहूँगा कि सभी अपने आप को म्यूट पे रखें। लैला सिंह जी अपने आप को अनम्यूट कर देते हैं, बीच में डिस्टर्बेंस होती है, तो कोशिश करें जब ज़रूरत हो तभी आप अपने आप को अनम्यूट करें, क्योंकि फिर अगर इधर से कर देंगे फिर आप कर नहीं पाओगे। और लीडर हमेशा वही होते हैं जो सजग रहते हैं, चेतन रहते हैं, क्योंकि लीडर तो अपनी बात समझ जाते हैं स्वयं ही, और आप सभी लीडर हैं और हम सभी सीखने के लिए आते हैं। यहाँ पर ट्रेंड कोई भी नहीं है, पर्सनल कोई ना ले इस बात को, मैं भी सीखने के लिए आता हूँ। और आपने सुना भी होगा, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। अगर आज मैं कुछ मीटिंग करता हूँ तो सबसे पहले मैं अपने आप को सुनाता हूँ, सबसे पहले मैं खुद को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, बाद में किसी और की बात है। और दूसरा पता नहीं कोई ले रहा है कि नहीं ले रहा है, उसका ध्यान कहाँ पे है, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा मुझे मिलना है और हम सभी सीख रहे हैं। तो बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। और मैं चाहूँगा कि 1 मिनट के लिए सुप्रिया जी भी ले लें, एक आधा मिनट, फिर उसके बाद सर को इनवाइट करेंगे। सभी साथियों को नमस्कार, जय आरपीएन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी इस मीटिंग में। और आज की मीटिंग बहुत खास होने वाली है, क्योंकि ये मीटिंग्स अभी जो आजकल जो मीटिंग्स चल रही हैं ये बहुत खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप सब लोगों को मौका मिल रहा है अपने स्किल्स को डेवलप करने का, और सभी लोग, सभी साथी लगातार आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, सब लोग सीख रहे हैं, नए नए स्किल्स सीख रहे हैं। जूम चलाना अच्छे तरीके से, क्योंकि जूम में सिर्फ ज्वाइन हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छे तरीके से उसको सीखना कि दूसरे को ज्वाइन कैसे कराना है, स्क्रीन शेयर कैसे करना है, और दूसरे को लिंक कैसे भेजना है, ये चीजें हम सब, आप सब लोग सीख रहे हैं। ये हमारे लिए जो ये मीटिंग हो रही है ये वर्थ है। वर्थ मतलब कि इनका कुछ मूल्य है, इनकी वैल्यू है। वो इसलिए क्योंकि अगर इस मीटिंग के माध्यम से अगर एक व्यक्ति के अंदर भी सुधार आ रहा है, 1% भी सुधार आ रहा है, तो हमें ये लगता है कि हमारा जो हम काम कर रहे हैं, हमारा किया हुआ सफल हो गया। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब आप सब लोग आगे बढ़ते हैं, मीटिंग कर रहे हैं और अपने आप को ट्रेनर के रूप में डेवलप कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
और आज से कुछ टाइम पहले भी हमने बात की थी कि बहुत सारे ट्रेनर हमारी टीम में होने वाले हैं, और वो सपना जो हमने उस टाइम पर लिया था अब वो हमें सच होता हुआ दिख रहा है, और आगे भी इसी तरीके से होता रहेगा। आप सभी साथी लगातार जुड़ते हैं हमारे साथ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्यादा टाइम नहीं और लूंगी। बहुत जल्दी एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, हम 10 रॉयल्टी अचीवर निकालने वाले हैं। 10 रॉयल्टी अचीवर निकालेंगे 1 साल के अंदर अंदर, और उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी आप देखेंगे, इसमें अभी मीटिंग में थोड़ा सा और बदलाव करेंगे हम। और अब देखना ये है कि रॉयल्टी पे जाना कौन चाहता है, क्योंकि कुछ लोग तो वीडियो भी ऑन नहीं कर रहे हैं। अब जो लोग वीडियो ऑन नहीं करते हैं उनसे क्या उम्मीद रखेंगे आप? क्या वो मीटिंग सुन रहे हैं? हमें तो नहीं पता। क्या वो लिख रहे हैं? हमें तो नहीं पता। लेकिन बीसीजी भी बताते हैं, आदरणीय बीसीजी कहते हैं कि जो नोट्स बनाते हैं वो ही नोट बनाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए, जो ये चाहते हैं कि मेरा रॉयल्टी आए, मेरी टेक्निकल आए, जल्दी कामयाबी मिले, तो उसको एक विजन लेना पड़ेगा। आप सभी जानते हो विजन का मतलब क्या होता है। विजन का मतलब है दूरी देखना, यानी 10 साल बाद मैं कहाँ पे पहुँचूँगा, 20 साल बाद कहाँ पे पहुँचूँगा। मेरी कल ही एक लीडर से बात हो रही थी, सर मुझे ये बिजनेस 55 साल की उम्र में मिला, और अगर ये मेरे को 20-30 साल की उम्र में मिल जाता तो आज मैं करोड़पति होता, क्योंकि मेरे सामने 2005 में आया था लेकिन मैंने कदर नहीं की। आज मैं पछता रहा हूँ। जिस व्यक्ति ने मेरे को ज्वाइन कराया था आज वो 12-13 लाख पर मंथ की इनकम ले रहा है, रूबी स्टार से भी ऊपर की पिनों पे जा चुके हैं। तो आप देखिए, आपके पास आज हम लोग हैं। आज हम बताना चाहते हैं आपको, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप विजन लीजिए सर। आप देखिए आप 10 साल बाद कहाँ होंगे। सबसे पहले आप ये सोचिए कि आज आप जो काम कर रहे हैं वो काम करते करते 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद क्या आप अमीर हो जाएंगे? अगर आप अमीर हो जाएंगे तो आप वो काम करिए, आरसी मत करिए। मैं नहीं कहूँगा करने को बिल्कुल भी। अगर आप जो काम कर रहे हैं वो करते करते अगर आप 5, 10, 20 साल बाद अमीर हो जाएंगे तो आप वही करिए। नहीं तो नेटवर्किंग के अंदर ताकत है सर, इसने मेरी किस्मत को बदला है। आज मेरी देखो, मैं ये नहीं कहता अमीर हूँ, लेकिन मैं गरीब से और मीडियम में आ चुका हूँ, और 2, 3 या 4 साल के बाद मैं अमीरी में भी आ जाऊँगा, क्योंकि मैं चल रहा हूँ, और जो चलता है वो कामयाब होगा। आप बहुत से बच्चों की उम्र, बहुत से, मेरी बात को मतलब सीरियस मत लेना, आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 20 साल, 25 साल, 30 साल है। अगर वो व्यक्ति 5 साल सही तरीके से आरसीएम के अंदर दे दे, केवल 5 साल मांग रहा हूँ, अगर वो सही तरीके दे देता है, उसके अगली सारी उम्र, सिर्फ सारी उम्र नहीं, उसका बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा डायमंड पैदा होगा। तो ये बात मुझे बहुत लेट पता चली है, लेकिन आज भी मैं प्रयासरत हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। डायमंड जाऊंगा मैं, क्योंकि मेरी उम्र 100 साल से पार होगी, ये मुझे पक्का विश्वास है। थैंक यू। लहना सिंह जी क्लैपिंग कर रहे हैं। तो आज आप इसको सीरियस ले लें। आज आप ये समझ लीजिए कि विजन को लेना है हमने। अपना विजन देखिए, अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरा देख रहा हूँ तो मेरा होगा, आप देखेंगे तो आपका होगा। तो निर्णय आपका होगा, फैसला आपका होगा। अब हम देख रहे हैं 10 रॉयल्टी अचीवर, और 1 साल के अंदर अंदर जाने वाले कौन से अचीवर हैं। आज आप डेट लिख लीजिए, 1 साल के अंदर 10 लोगों को रॉयल्टी पे जाके हम लोग देख रहे होंगे। तो थैंक यू। ज़्यादा समय ना लेते हुए अभी हम इनवाइट करेंगे, सुप्रिया जी इनवाइट करेंगे जी। ज़्यादा टाइम मैं भी नहीं लूंगी, और आप सबकी डिजिटल और फिजिकल तालियों के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी आज के हमारे जो गेस्ट हैं दीपम चंद जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी सर, होगी आपकी स्क्रीन शेयर हो चुकी है, आप स्टार्ट करिए। आ गया सर? जी सर आ गया। हाँ जी सर। थैंक यू सर। हाँ, तो मार्केटिंग हम लोग आज जिस बिजनेस में है वो आरसीएम बिजनेस है, और हम जो अभी काम कर रहे हैं सर, वाकई में हमारी जो इस काम से सपना पूरा हो रहा है या हम संतुष्ट हैं, तो हमारे लिए बिजनेस नहीं है। यदि हम संतुष्ट नहीं है तो ये बिजनेस हमारे लिए ही है। तो आइए देखिए कि बिजनेस है क्या चीज़। तो सबसे शुरू हम आज की मार्केटिंग प्लान देखते हैं।
परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ जो अपने आप को बदलता है वही आगे बढ़ता है। हम अपने आप में बदलाव नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे नोकिया का मोबाइल रहता था पहले, उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया। तो इसी प्रकार HMT ने अपडेट नहीं किया। कोडक का कैमरा जो था वो भी अपने आप को अपडेट नहीं किया। इसी प्रकार याहू का जगह जीमेल ने ले लिया है और नोकिया का स्थान सैमसंग ने ले लिया है। HMT का स्थान फास्ट ट्रैक ने ले लिया है और कोडक का स्थान कैनन ने ले लिया है। तो इन लोगों ने बदलाव नहीं किया, इसलिए वही का वही रह गए और बाकी आगे बढ़ गए। आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग है। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या चीज है, इसके बारे में आज जानेंगे। तो विश्व में डायरेक्ट सेलिंग का व्यवसाय की स्थिति उस प्रकार से है। यूनाइटेड स्टेट में इसका बिजनेस है 2,65,000 करोड़ का व्यवसाय चल रहा है और हमारे भारत में अभी ये 18,000 मात्र करोड़ तक ही सीमित है। और बीच में आप ग्लोबल के हिसाब से देख सकते हैं, चार्ट दिया हुआ है, अलग अलग देश का अलग अलग चार्ट दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम समझ सकते हैं। तो आज हमारे भारत में इसकी मतलब जो एवरेज है बहुत कम है और हमारे पास अपॉर्चुनिटी है जो हम आगे बढ़ सकते हैं RCM बिजनेस के माध्यम से। भारत में 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग में बढ़ोतरी का जो एवरेज है कल्पना किया गया है, सर्वे किया गया है, उसके हिसाब से हमारे भारत में 2025 तक 64,500 करोड़ तक व्यवसाय जा सकता है। अभी तक हम डायरेक्ट सेलिंग जो बता रहे हैं उसके पहले परंपरागत व्यवसाय चलता था। उस परंपरागत व्यवसाय और डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में अंतर क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे हम सभी। तो परंपरागत व्यवसाय था कि एक कंपनी होता था जो सामान बनाता था और एक ग्राहक, हम लोग जो ग्राहक होते हैं वो कंपनी के द्वारा बनाया हुआ सामान उपयोग करते हैं। तो किस प्रकार उपयोग करते थे, तो हम लोग अपनी जरूरत की सामान पास की दुकान में जाके, जिसे हम रिटेलर बोलते हैं, वहां से खरीदी करते हैं। रिटेलर कोई सामान तो नहीं बनाता सर, तो उसने भी थोक विक्रेता से सामान खरीदता है। थोक विक्रेता भी नहीं बनाता तो वो भी डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदी करता है और डिस्ट्रीब्यूटर भी कैरी फॉरवर्ड एजेंट होता है, उससे खरीदी करता है। और कैरी फॉरवर्ड जो एजेंट है तो कंपनी से सीधा टाई अप रहता है और इनके बीच में एक विज्ञापन होता है जिनके माध्यम से रिटेलर को पता होता है, ग्राहक को पता होता है कि कौन सा सामान मार्केट में आया हुआ है, कौन सी कंपनी का सामान मार्केट में लॉन्च हुआ है, उसके माध्यम से हमें पता चलता है। ये है परंपरागत व्यवसाय जिसके माध्यम से हम आज तक खरीदी करते आ रहे हैं। तो ये सिस्टम सही था क्योंकि इसके अलावा कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन हमारे देश में जब से आज़ादी मिली है तब से विदेशों में ये व्यवसाय बंद हो चुका है। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय चालू हो चुका है सन 1947 से। और वहाँ हम लोग बोलते हैं कि झाड़ू लगाने वाले भी कार में चले जाते हैं। तो उसका अंतर यही है कि वहाँ डायरेक्ट सेलिंग चलता है और हमारे भारत में सन 2000 में चालू हुआ और वो भी RCM के थ्रू से चालू हुआ। तो यहाँ पे कंपनी होती है और ग्राहक होता है और दोनों आपस में हाथ मिला लेता है, इसे ही हम डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं क्योंकि कंपनी से सीधा ग्राहक तक सामान पहुंचता है, वही डायरेक्ट सेलिंग है। तो परंपरागत व्यवसाय की जो संगतियां हैं उसके बारे में हम जानते हैं कि हमारे साथ क्या होता है। व्यवसाय की पूरी श्रृंखला में ग्राहक को छोड़कर सभी लाभ कमाते हैं, जबकि उससे महत्वपूर्ण ग्राहक है। सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक होता है और ग्राहक इस श्रृंखला से गायब रहता है। पूरा व्यवसाय ग्राहक के पैसों से चलता है, परंतु ग्राहक व्यवसाय का भागीदार कभी नहीं बन पाता।
उत्पाद के प्रचार प्रसार के खर्चों का भुगतान भी ग्राहक ही करता है। ग्राहक के पैसे से ही विज्ञापन जो करते हैं उनको मोटी रकम कंपनी के द्वारा दिया जाता है। इसी प्रकार ग्राहकों को ओरिजिनल सामान मिलने की गारंटी भी नहीं होती, क्योंकि बीच में बिचौलिए होते हैं, वो मोटी कमाई के लिए सामान में मिलावट करते हैं, इसलिए शुद्ध सामान नहीं मिल पाता। और भ्रमित विज्ञापनों से, गलत विज्ञापनों से ग्राहकों को गुमराह कर मुनाफा वसूली किया जाता है। जैसे कि केश किंग तेल है, जूही चावला केश किंग तेल का विज्ञापन करता है कि गंजे बालों में बाल आ जाता है, लेकिन जूही चावला के पति का सर ही गंजा है तो उसके बालों में उसका तो बाल नहीं आया। तो एक तरह से गलत विज्ञापन करते हैं और हम उसी में इन्वॉल्व होकर खरीदी करते हैं। अब पहले से बड़ी पूंजीपति कंपनियां भारी विज्ञापन करके बड़ी हो जाती है और आम आदमी हम गरीब ही रह जाते हैं। आम आदमी के विकास का इसमें कोई उपाय नहीं है। अब देखते हैं कि अब आरसीएम ही क्यों? आरसीएम ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें इस विसंगतियों से दूर करता है। और आरसीएम क्यों करना है आरसीएम, इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को सही पहचान दिलाने वाली जो कंपनी है भारत में, वो आरसीएम ही है। आरसीएम के थ्रू से ही डायरेक्ट सेलिंग को इतनी ऊंची पहचान मिली हुई है, जो 20 सालों का दीर्घकालीन अनुभव प्राप्त है। 20 से आज 22 साल हो गया है। 22 सालों से उनका जो अनुभव है वो मार्केट में चल रहा है डायरेक्ट सेलिंग के रूप में। और आरसीएम मेन 3 उद्देश्य में काम करता है। पहला, स्वावलंबन के उद्देश्य से काम करता है, जहां हम स्वावलंबी बने, आर्थिक स्थिति से में सुधार करें, उसे स्वावलंबन बोलते हैं। दूसरी है नए भारत का निर्माण। आज नए भारत का निर्माण मतलब भाईचारा हो एक दूसरे में। और बाहर की दुनिया में जाके देखें कि भाईचारा है ही नहीं, एक दूसरे व्यवसाय वाले एक दूसरे का टांग खींचते हैं, लेकिन या इस व्यवसाय में एक दूसरे का सहयोग किए बिना ही हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस तरह से आपस में संबंध बना रहता है। और तीसरा है स्वास्थ्य रक्षा। यहाँ मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं रहता, सामान शुद्ध मिलता है, इसलिए हमारे स्वास्थ्य में सही प्रभाव डालता है। इस तरह से स्वास्थ्य रक्षा में भी काम करता है। आरसीएम उत्पादों की विशेषता के बारे में देखते हैं कि यह दैनिक उपयोगी चीज है। यहाँ पे जो गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक की जो रेंज है, जो किचन सामान है, जो उपयोगी सामान है, वो हमें मिलता है। और यहाँ की जो प्रोडक्ट है कुछ उच्च गुणवत्ता वाली है, प्लस स्वास्थ्य वर्धक है। यहाँ कोई मिलावट नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से फायदेमंद है। और इनकी कीमत भी वाजिब है, मार्केट के कीमत से लगभग समथिंग बराबर में है। कुछ में थोड़ी ज़्यादा है तो कुछ में कम है, इस तरह से मतलब समथिंग चलता है कीमत। और आरसीएम उत्पादन की इकाइयों के बारे में देखते हैं तो यहाँ की भीलवाड़ा प्लांट है, उत्तराखंड में प्लांट है, और गुवाहाटी में भी प्लांट है। इस तरह कंपनी का खुद का प्लांट है, खुद का प्लांट के माध्यम से प्रोडक्ट बनाते हैं और हमारे आरसीएम के द्वारा से हम तक पहुंचाते हैं। ये हमारे देखिए जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी चेकिंग किया जाता है। इस 3 प्रकार की कंपनी है, वहाँ पे 3 प्रकार से चेकिंग होता है उनका। इंस्ट्रूमेंट लैब है, केमिकल लैब है और माइक्रोबायोलॉजी लैब है। इनके माध्यम से चेकिंग होता है। चेक होने के बाद सामान हमारे तक पहुंचता है। और आइए देखें कि आरसीएम की डिपो 160 डिपो हमारे भारत में हो चुके हैं। 10,000 से ज़्यादा वंडर वर्ड हो चुके हैं और 1.5 लाख से ज़्यादा डिस्प्ले वॉल हो चुके हैं। यहाँ पे आरसीएम उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है, बहुत बड़ी श्रृंखला है। यहाँ पे कम से कम 2000 से ऊपर प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं है। और देखते हैं यहाँ गुड डार्ट की प्रोडक्ट है। गुड डार्ट रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक वैरायटी है इनकी। और इसी प्रकार की न्यूट्रीचार्ज है, जो न्यूट्रीचार्ज हेल्थ सप्लीमेंट है। इसमें भी बहुत सारी रेंज है जो हमारे हेल्थ के लिए फायदेमंद है। हेल्थ की दृष्टि से न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट हमारे लिए फायदेमंद होती है।
और इसी प्रकार कीसोल के प्रोडक्ट है, और किसानों के लिए हरी संजीवनी है, जो हरी संजीवनी के लिए भी बहुत सारी रेंज है। और इस प्रकार फूड प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट है, होम केयर प्रोडक्ट है, इनकी भी भारी रेंज है। और रेडीमेड गारमेंट से भी है यहाँ पे। इस प्रकार इनवियर मेन एंड वुमन भी है। वेयर इट फुटवियर रेंज जो है मेन वुमेन दोनों के लिए है। और ट्रेवल्स बैग है, ऐसे सीरीज बैग है, बैग की भी बहुत सारी रेंज आ चुकी है। और स्टेशनरी की भी बहुत सारी रेंज है, कॉपी है, सीज पेंसिल है। इस प्रकार से प्लास्टिक एवं किचन वेयर भी प्रोडक्ट है यहाँ पे। टेक्सटाइल्स भी है। और ये देखिए वंडर वर्ड है, वंडर वर्ड इसे कहते हैं जो दिख रहा है, और ब्रांड की पहचान है। अब आरसीएम प्रोडक्ट के फायदे, आरसीएम में जुड़ने के बाद हम आरसीएम प्रोडक्ट की खरीदी करते हैं, उपयोग करते हैं, उससे हमें फायदा क्या होता है। तो इनके फायदे के बारे में जानते हैं कि यहाँ कोई बीच में बिचौलिया नहीं होते, सामान शुद्ध प्राप्त होता है, शाकाहारी है, सेहतमंद सामान है, मिलावटी का कोई चांस नहीं है, और यहाँ 30 दिन का मनी बैक गारंटी भी है। गुणवत्ता के हिसाब से बाजार से कम कीमत में मिलती है। खरीदारी से कई प्रकार से आर्थिक लाभ है। पक्के बिल से खरीदी होती है, जिससे देश हित में हमारा टैक्स जाता है, और बचत के साथ अतिरिक्त आमदनी भी होती है। आइए देखिए वंडर वर्ड ऐसी की कुछ दृश्य है। ये कंपनी का दृश्य है। हमारी आरसीएम भीलवाड़ा जो गए हैं साथी वो तो देख चुके हैं, जो नहीं गए हैं वो देख सकते हैं। ये आरसीएम वर्ड है पूरा। आरसीएम बिजनेस एक महान अवसर है। आइए इस अवसर के बारे में जानते हैं कि वाकई में कैसे अवसर प्रदान करता है आरसीएम। तो यहाँ असीमित अवसर है। यहाँ कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं होती, ज्वाइनिंग के लिए कोई फीस नहीं लिया जाता। यहाँ पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है, पूंजी नहीं के बराबर लगता है, और नेटवर्क का सहयोग मिलता है यहाँ पे। जैसे कि हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ऊपर वाले अपलाइन है जो उनके माध्यम से सहयोग मिलता है, डाउनलाइन का सहयोग मिलता है, इस तरह से नेटवर्क का सहयोग मिलता है। कोई जोखिम नहीं है इस बिजनेस में, क्योंकि हमारा कुछ पैसा लगा नहीं है, इसलिए इसमें कोई जोखिम नहीं है। चलो कंपनी भाग जाए या कुछ हो जाए, ऐसी कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है। और कोई ऑफिस की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसमें कोई दुकान की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी प्रकार इस बिजनेस को करने के लिए कोई स्टाफ की जरूरत नहीं है, कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ हर कोई कर सकता है, अनपढ़ भी कर सकता है, गृहिणी भी कर सकता है, स्टूडेंट भी कर सकता है, बिजनेसमैन भी कर सकता है, सरकारी नौकरी काम कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। यहाँ तो कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं होती। इसे मर्द, औरत, बुजुर्ग, विद्यार्थी कोई भी कर सकता है। सिर्फ यहाँ मुनाफे के हिस्सेदार होते हैं हम। पूरे देश में कहीं पर भी काम करने की आज़ादी है। हम इसे कहीं भी काम कर सकते हैं, देश विदेश कहीं भी कर सकते हैं इसको। हमें इस तरह के अवसर प्राप्त है, और इसे करने के लिए हमें खाली समय का सदुपयोग करना है। और इस बिजनेस से हमारा व्यक्तिगत भी मतलब विकास होता है, हमें सीखने का अवसर मिलता है, नए लोगों से मेल जोल होता है। जैसे कि आज जूम मीटिंग में जुड़े हैं, अधिकांश लोगों को मैं नहीं जानता था, तो इस सिस्टम के माध्यम से जान पहचान हो गई है। आने वाली पीढ़ी के लिए बिजनेस छोड़कर जाने का मौका है यहाँ पे। अब आइए देखिए सर, विक्रय प्रोत्साहन की राशि, यहाँ कमीशन किस प्रकार से बनता है, कमाई किस प्रकार से मिलती है, इनकम या कमीशन किस प्रकार से मिलता है। तो बिजनेस वॉल्यूम का हर प्रोडक्ट में बिजनेस वॉल्यूम होता है, जिसका 32% तक परफॉर्मेंस बोनस डिफरेंस के आधार पर मिलता है। इसी प्रकार 8% रॉयल्टी बोनस बिजनेस वॉल्यूम का
डिफरेंस के आधार पे मिलता है। इसी प्रकार 5% टेक्निकल बोनस बिजनेस वॉल्यूम का डिफरेंस के आधार पे मिलता है। अब परफॉर्मेंस बोनस के बारे में जानते हैं कि परफॉर्मेंस बोनस 10 से 32% तक का स्लैब बना हुआ है। उस स्लैब के हिसाब से हमें कमीशन मिलता है। हमारे और हमारे नीचे जितने बिजनेस होता है उस बिजनेस के हिसाब से जिस स्लैब में हम होते हैं उस स्लैब के हिसाब से हमें कमीशन मिलता है। जैसे 10%, 12%, 14%, 16.5%, 19%, 21%, 24%, 26%, 29% और 32%। इस प्रकार परसेंटेज स्लैब बना हुआ है, इसके आधार पे मिलता है। और रॉयल्टी बोनस भी 4 प्रकार का स्लैब है, उससे मिलता है। 3%, 4.5%, 6%, 8%। यदि हमारा पावर लेग में 3.5 लाख का बिजनेस है और अपना छोटा लेग है, वहां पे यदि 1,15,000 हो गया तो 3% की रॉयल्टी मिलेगी। उसी प्रकार छोटा लेग में 1,70,000 का बिजनेस हो गया तो 4.5% की रॉयल्टी मिलेगी। और इसी प्रकार 2,60,000 के बिजनेस हमारे छोटे लेग में हो गया तो 6% की रॉयल्टी मिलेगी। और छोटे लेग में या बड़े लेग में दोनों में अगर 3.5 लाख दोनों बराबर हो गया तो 8% की रॉयल्टी इनकम मिलती है। इसी प्रकार टेक्निकल बोनस भी मिलती है। इनका भी स्लैब दिया हुआ है, 5% टेक्निकल बोनस है। और एक कैलकुलेशन दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर। अब कैलकुलेशन अलग अलग तरीके से होता है क्योंकि सभी का लेग 3 लेग, 4 लेग, 5 लेग नहीं होता। किसी का 2 लेग है, किसी का सिंगल लेग है, किसी का 3 लेग है, किसी का 4 लेग है। तो लेकिन यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि 4 लेग बताया गया है। चारों लेग में बिजनेस होता है। पावर ए लेग में 1 लाख, बी लेग में 35,000 और सी लेग में 18,000, डी लेग में 5,000। इस प्रकार कुल बिजनेस हमारा होता है 1,75,000। तो 1,75,000 कौन सी स्लैब में जाता है उसके आधार पे हमारा कमीशन बनता है। तो 1,75,000 26.5% के स्लैब में आता है और 26.5% का स्लैब परसेंटेज के हिसाब से 1,75,000 का कमीशन 46,375 रुपये प्राप्त होता है। लेकिन ये इनकम पूरी टीम का होती है। अब इस इनकम को पूरे बांटना है तो ए लेग में कितना इनकम जाएगा इसको देखते हैं। तो ए लेग में 1 लाख का बिजनेस हुआ है और 1 लाख 21.5% के स्लैब में आता है। तो 21.5% के स्लैब के हिसाब से 1 लाख का 21,500 रुपये ए लेग में बटेगा। उसी प्रकार 35,000 बी लेग में है तो उसका स्लैब है 16.5%, तो यहाँ पे 5,775 रुपये बटेगा। उसी प्रकार सी लेग है, यहाँ पे 18,000 बिजनेस हुआ है तो इसका 14% है, तो यहाँ पे 2,520 रुपये बटेगा। उसी प्रकार डी लेग है तो यहाँ पे 17,000 है, वो 14% में है, यहाँ पे 2,380 रुपये बटेगा। इस प्रकार सभी लेग में, चारों लेग में 14, मतलब चारों लेग में जो कमीशन बटा हुआ है उसको काउंट करते हैं, जोड़ते हैं। उसके बाद टोटल इनकम में 46,375 में माइनस करते हैं, जो बचता है 14,200 रुपया, वो अपना हमारा कमीशन होता है। इसी प्रकार एक और एग्जांपल दिया छोटे रूप में। और आरसीएम में इनकम के जो तरीके हैं तो इसके बारे में जानते हैं। तो पहला हमें इनकम इस प्रकार मिलता है कि हम प्रोडक्ट की इस्तेमाल करते हैं जिसे हम खर्चा का बोलते हैं। तो खर्चा से जो इनकम मिलता है, अर्थात हम जो प्रोडक्ट यूज करते हैं वही खर्चा है, तो उनसे इनकम मिलता है। उसी प्रकार प्रोडक्ट की बिक्री करके, सेल करके, तो ये भी एक तरह से हमारा खर्चा ही है क्योंकि हम ही खर्चा करके लाते हैं, उसी को सेल करते हैं। तो पहला और दूसरा पॉइंट एक तरह से खर्चा का मतलब पॉइंट है। तीसरा है नेटवर्क, जो हम नीचे टीम बनाते हैं उसे नेटवर्क बोलते हैं। नेटवर्क का मतलब है कि हम चर्चा करते हैं, उससे नेटवर्क बनता है। तो खर्चा और चर्चा से जो इनकम मिलता है उससे ही तो हम आरसीएम बोलते हैं। जहाँ खर्चा से इनकम प्राप्त हो, चर्चा से इनकम प्राप्त हो, वो है आरसीएम बिजनेस। दुनिया में खर्चा और चर्चा से कहीं इनकम नहीं मिलता। इनकम देता है तो सिर्फ आरसीएम बिजनेस, नेटवर्किंग बिजनेस। और इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय आरसीएम और
मैं सुप्रिया मैम को थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी है। और सर ये मेरी पहली बार है सर कि पीडीएफ के माध्यम से प्लान दिखाया हूँ। गलती हुआ हो तो सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं पहली बार पीडीएफ से प्लान दिखाया हूँ। फिजिकल प्लान तो दिखाते रहता हूँ मैं, फिजिकल प्लान में कोई मुझे दिक्कत नहीं आता, लेकिन आज पहली बार सुप्रिया मैम के सहयोग से मैं पीडीएफ का प्लान दिखाया हूँ। गलती हुई हो तो भी बताइएगा, क्योंकि गलती को सुधार करूंगा मैं, और इन्हीं के साथ बहुत जबरदस्त प्लान दिखाया सर आपने। और मैं चाहूँगा कि एक बार सभी क्लैपिंग करेंगे सर के लिए, बहुत ज़बरदस्त प्लान दिखाया गया है ये, और कोई कह नहीं सकता कि आप पहली बार प्लान दिखा रहे हैं, ऐसे लगता है कोई पुराना ही लीडर है। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, और ऐसे ही आप प्रयास करते रहे। तो सुप्रिया जी 1 मिनट 2 मिनट बचे हुए हैं, लेना चाहे तो ले सकते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार सर। विक्रम चंद जी सही कह रहे हैं कि अभी लग नहीं रहा था कि आप पहली बार प्लान दिखा रहे हैं, और ये बात मैं नहीं कह रही है, वीडियो में जितने लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं सभी के चेहरे मैं पढ़ पा रही हूँ, यही कहना चाह रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से आपने प्लान दिखाया। देखिए सुनील जी हैं, सुनील जी भी अपना रिएक्शन दे रहे हैं, और लैना सिंह जी की भी खुशी से मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत अच्छा अच्छा आपने प्लान दिखाया है सर, बहुत बढ़िया। और मुझे तो बहुत खुशी होती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मुझे बहुत खुशी होती है जब आप सब लोग इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और इतने डेडिकेशन के साथ रेगुलर मीटिंग में आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सर ने भी बहुत अच्छे तरीके से बताया है सर, बस इस तरीके से लगातार सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और थोड़ा पानी पी लीजिए सर, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था मुझे जैसे थोड़ा गले में आपको टफ हो गई, ज्यादा हो जाता है क्योंकि इतनी ज्यादा आदत भी नहीं है बोलने की। तो ये हमारे साथ भी होता था शुरुआत में, जब हमारी भी शुरुआत थी तो गला ठीक था, वैसे ऐसा नहीं था कि पहले से ही कोई खांसी वासी ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब बोलना शुरू करते थे तो गले से बोलना शुरू कर देते थे, अंदर से दिल के अंदर से, जो धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में खांसी हमें भी जाती थी, लेकिन अब आदत हो चुकी है, तो अब चाहे 2 घंटे लगातार बोल पा लो। अब अगर गला खराब नहीं है तो खांसी बीच में नहीं आती है। हाँ, अगर गला खराब है, कुछ और दिक्कत है, वो एक अलग मैटर है। तो ये सर ये भी एक अपने आप में एक्सपीरियंस ही होता है, जो हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे सीखते चले जाएंगे। अभी बहुत सी चीजें हैं हमारे लिए सीखने के लिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और सीखते चले जाएंगे। तो बहुत बढ़िया, सुप्रिया जी अनम्यूट कर सकते हैं एक बार, सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया इसलिए वो बंद हुआ है। और हमारे साथ कुछ नए साथी और कुछ लीडर जुड़े हुए हैं, 1 मिनट 2 मिनट है। तो संजय कुमार जी हैं, डॉक्टर हैं, 1 मिनट के लिए JRCM बोल देंगे, 1 आधा मिनट सभी से ले लेते हैं। जी सर। सर बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, और जैसे विक्रम सिंह ने अभी बताया मार्केटिंग प्लान के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। और हेमा जी ने तो वीडियो बंद कर लिया, ये हमारी गुड़िया थी, अभी 1-2 बार ही शुरुआत हुई है। हेमा जी भी चाहे तो JRCM बोल सकते हैं, बोलिए बेटा अनम्यूट करके। JRCM सर, JRCM मैम। सुप्रिया जी म्यूट पे हैं, अनम्यूट कर सकते हो। JRCM मैम, JRCM नमस्कार। और एक और साथी अभी मुझे अनुज जी दिखाई दे रहे हैं, और मेरा मन कर रहा है कि अगले हफ्ते में इनको बारी देनी चाहिए अनुज जी को। हाँ सही बात है, ठीक है अनुज जी। JRCM बोलिए। नमस्कार मैम, JRCM। नमस्कार सर, नमस्कार जी सर, आज विक्रमचंद जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान दिखाया है, और मैम कह रहे हैं कि अगली बार हमारी बारी है तो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके प्लान दिखाएंगे मैम। JRCM। बहुत बढ़िया, इनकी जिंदगी बनेगी सर। इनको अगर RCM समझ में आया ना, और 2, 4, 5 साल के बाद ये जिंदगी के जो मजे होते हैं ना, कहीं घूमना है, कहीं जाना है, हम तो जा ही नहीं सकते, हमारी तो उम्र अब घूमने वाली रही नहीं, तो इन बच्चों की ज़िंदगी बनने वाली है।
इनको सही समय पे आरसीएम समझ में आया है, और ऐसे ही बच्चे हमारे काफ़ी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अभी समय भी हो चुका है। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। एक बार सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी उम्र तो सर 100 साल है, आपको तो सभी जगह घूमने का मौका हम दिलाएंगे सर आपको। क्या बात करते हो आप? थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप जैसे